गुड आफ्टरनून ऑल। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो वो केस स्टडी किया था। मेरा वॉइस सबको आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके फाइन। लास्ट क्लास में हमने एक असाइनमेंट किया था जो कि था एक पीमा इंडियन डायबिटीज डेटा सेट के ऊपर। ठीक है, तो उसपे क्या था, और जो डाटा सेट तो मैंने आपको भेजा था उसके ऊपर मतलब लाइक कुछ क्वेश्चंस था उस डाटा सेट से, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर निकालना था। ये सब नो, लाइक तो क्या था, प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बॉडी मास इंडेक्स, डायबिटिक डायबिटिक पेडिग्री फंक्शन, एज एंड आउटकम। आउटकम मतलब तो जीरो मतलब उसको डायबिटीज नहीं था, वन मतलब उसको था। तो उस बेसिस से उस क्वेश्चन को करना था। तो पहला जो क्वेश्चन था, लाइक प्रॉपर हेडिंग देना है, ये करना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं एक बार एक डिस्कस कर लो, चेक करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैं, इंपोर्ट वेंडर है क्या, पीडी, देन डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट, क्या लिखेंगे, रीड डॉट स्कोर, सीएसवी, ब्रैकेट में रखेंगे क्या, एड्रेस देंगे। तो मैं एड्रेस पे कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने रखा था कहाँ पर, देखो यहाँ पर वो मेरा एड्रेस है, यहाँ पर है पीमा। तो उसको मैं राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके क्या करेंगे, देखो आ गया, सॉरी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, देन लोकेशन आ गया, देखो कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, और मैंने बताया था घर का नाम क्या था, पीमा डॉट क्या, सीएसवी। और उसके आगे आर लगा, तो मैं तीन तरीके बताया था आपको, तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन हेडिंग नहीं है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, हेडिंग कैसे देंगे, क्या लिखेंगे, नेम इक्वल टू, आप जो जो नाम दोगे, लेट से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सारा जो कॉलम है मैं ले रहा हूँ, कॉलम, कॉलम इक्वल टू क्या है, उसका नाम दे रहा हूँ। पहला कॉलम का नाम क्या था, ब्रेक। दूसरा कॉलम का नाम क्या था, देखो, ब्रेक स्टूडेंट क्या था, ग्लूकोज। हाँ, GLU, ग्लूकोज। तीसरा क्या नाम था, हाँ, 50। चौथा का कि, पांचवा का, आप जो नाम ले सकते थे, फर्क नहीं पड़ता है। ये बॉडी मास इंडेक्स, देन ये, हाँ, ये क्या है, डायबिटीज पेडिग्री, पेडिग्री, देन एज, देन आउटकम, और पहले क्लास लिया। आपका मर्जी, वैसा भी मैंडेटरी नहीं है कि ही लेना है। नेम इक्वल टू क्या लिखना है, आ गया। तो ये मेरा डाटा जो है वो लोड हो गया है, ठीक था। नेक्स्ट, लग नहीं आता, नहीं जी। तो जिनके नहीं हुआ है करो। नेक्स्ट देखो, टोटल कितना डाटा है हमारे पास, डीएफ डॉट क्या लिखा जाएगा, फिर
कितना है? 768 रोज और 9 कॉलम। सेव का मतलब होता है, ये बताएगा आपको टोटल रो कितना है, कॉलम कितना है। अच्छा, उस वो क्वेश्चन को जानने से पहले मैं कुछ और कुछ लिख रहा हूँ। देखो, लेट्स से तो मुझे है डिस्प्ले द फर्स्ट 5 रोज। पहला 5 रोज दिखाइए, क्या लिखेंगे? लेफ्ट डॉट हेड। देखो, लिस्ट द फर्स्ट 5 रोज। ओके, नेक्स्ट, लास्ट 5 रोज क्या आएगा? लास्ट 5 रोज क्या दिखाएगा? डीएफ डॉट टेल। लिखा डिस्प्ले रैंडमली 5 सैंपल्स। क्या लिखेंगे ना? डीएफ डॉट सैंपल्स। डीएफ डॉट सैंपल। आ गया? रैंडमली, हर एक बार ही रैंडम देगा। हेड टेल एंड रैंडम। इसमें कुछ बेसिक था, मतलब आपका डाटा को पहचानने का तरीका है। लिखो, लेट अस डिस्क्राइब द डाटा सेट। डिस्क्राइब मीन्स, डिस्क्राइब का मतलब है कि ये क्या देगा आपको, मतलब उस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, मीन कितना है। जैसे कि प्रेगनेंसी, इसमें टोटल कितना वैल्यू है? 768। एवरेज क्या है? व्हाट इज द एवरेज प्रेगनेंसी रेट? 3.8। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना? मिनिमम 0। ओके, 28% कितना है, 50% कितना है, इधर है। हर एक कॉलम का दिया गया है, तो ये हमें एनालिसिस करने हेल्प हेल्प करता है। डीएफ डॉट डिस्क्राइब। ये कुछ बेसिक से काम था जो हम करते हैं। नेक्स्ट इज लाइक क्वेश्चन था, ये प्रॉपर हेडिंग ये तो हो गया है। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ पीपल विद डायबिटीज। लिस्ट द पीपल विद डायबिटीज क्या लिखेंगे? तो मुझे उन लोकेशन चाहिए जहां पर क्या है, डीएफ ऑफ, मैंने लिया है क्लास, आप लोगों ने जो लिखा होगा आउटकम लिया होगा, आउटकम क्लास इक्वल टू कितना? डायबिटीज 1। आगे, अब हमें वो लोकेशन चाहिए जहां पर क्लास क्या है, 1 मतलब क्या है? है। कितना लोगों को है? ये लिस्ट आ गया, मतलब कितना लोगों को है, क्या लगेगा कमांड? कहते हैं 268, और उसका लेन लगा लेंगे तो हो जाएगा। तो 260 पीपल हैविंग डायबिटीज, आउट ऑफ 768, 268 डायबिटीज, डेफिनेटली रेस्ट इज 500, तो 500 लोगों को डायबिटीज नहीं हुआ है। हो गया? नेक्स्ट, पूछा था नो डायबिटीज कितने लोगों को है? 0। तो ये वो लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं है। जैसे कितना लोग हैं, तो लेन लगा दो, कितना है? 500। जैसे 500 लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं है।
नेक्स्ट, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल विथ एंड विद डायबिटीज। ऐसा कोई कमांड है क्या? तो दोनों को एनालाइज दिखा है। हाँ है, क्या है? डीएफ मेरा लिया है क्लास। क्लास क्या है? क्लास कॉलम, ये सब नो, डायबिटीज है कि नहीं है, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। तो ये कमांड लगाएंगे क्लास कॉलम के ऊपर, तो बता दिया जीरो कितना है 500, वन कितना है 268। गॉट इट। तो वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। अंबिका अंडरस्टूड? ऑस्ट्रेलिया अंडरस्टूड? विनय? Yes, sir. ओके। जयचंद्र? Yes, sir. Understood. नेक्स्ट में लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है? फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द डाटा सेट एंड हैंडल। तो यहाँ पर नॉर्मल हम सोचते क्या है कि हाँ मिसिंग वैल्यू मतलब नॉन वैल्यू। ऐसा नहीं है। मिसिंग वैल्यू मतलब हम नॉर्मली क्या करते हैं, सोचते कि हाँ डाटा फ्रेम में हमारा कितना क्या है, नॉन वैल्यू है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, क्या लगाएंगे सर? तो टोटल कितना नॉन वैल्यू है? कोई नहीं है। इसका मतलब है कि मिसिंग वैल्यू नहीं है। नहीं है कि हमारे डाटा फ्रेम में नॉन फॉर्मेट में मिसिंग वैल्यू नहीं है। लेकिन उसका जो अगला क्वेश्चन, कि हमेशा जब डाटा कलेक्शन होता है ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि जो मिसिंग वैल्यू को नॉन के फॉर्मेट में रखे। कि आपको पता है कि जो पाइथन है पांडा से नान का कुछ फॉर्मेट ऐसा है जिसको ऑटोमेटिकली नान ले लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें। हाँ एक चीज अगर आप एनालिसिस करोगे तभी आप गेस कर पाओगे। क्या गेस कर पाओगे? एक पर्टिकुलर चीज देखिए, जब मैंने डाटा को डिस्क्राइब किया था, देखो यहाँ पर सबका मिनिमम वैल्यू देखो। प्रेगनेंसी जीरो हो सकता है, ग्लूकोज जीरो हो सकता है क्या? बॉडी में ग्लूकोज जीरो हो सकता है, ब्लड प्रेशर जीरो हो सकता है, स्किन सिकनेस जीरो हो सकता है, इंसुलिन जीरो हो सकता है, बॉडी का जीरो हो सकता है क्या? इसका मतलब क्या है? क्लास जीरो हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एज मिनिमम 21 है। जो इस तरह जो कॉलम जीरो है, 5 कॉलम, ये जीरो हो सकता है क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दीज आर द मिसिंग वैल्यू। जहां पर जीरो मतलब जो फिलअप डाटा कलेक्ट किया है वो मिसिंग वैल्यू को जीरो से रिपीट किया है। ठीक है। तो वो बोल रहे कि जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो लिखा था गिव डॉट डिस्क्राइब, उससे ये पता चला। क्या हम यहाँ नोट लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? दिस सोच ग्लूकोज कॉमा बीपी कॉमा स्किन थिकनेस कॉमा इंसुलिन कॉमा बीएमआई एक
दो, तीन, चार, पांच कॉलम। आप मिनिमम वैल्यू इज क्या? जीरो। विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट, दैट मीन्स जीरो रेफर्स टू व्हाट? मिक्सिंग वैल्यू। क्लियर? इसका मतलब ये है कि हमारे डाटा सेट में जहां पर जीरो है वही मिसिंग है, तो हम उसको हैंडल करेंगे। जहां जहां पर जीरो है उसको हैंडल करेंगे, बस जीरो ही मिसिंग वैल्यू है। हाँ, हम जीरो को न्यान में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिखा। जीरो को रिप्लेस करो न्यान में। लेकिन सब डाटा नहीं, ओनली पांच कलम। बाकी कलम तो जीरो हो सकते हैं ना। एज जैसे जो था, प्रेगनेंसी वो जीरो हो सकता है। जैसे आपका आउटकम जो क्लास था वो भी जीरो हो सकता है। तो अभी जो क्वेश्चन था क्या है, पूछा था हाउ मेनी पीपल विथ बीपी जीरो। देखिए हो नहीं सकता। कैसे करेंगे? हम्म, हमें वो लोकेशन चाहिए। कौन सा लोकेशन? यहाँ पर क्या है? डीएफ ऑफ क्या? बीपी क्या होगा? इक्वल होगा कितना है? जीरो है। ये वो लोकेशन है। कितना लोग हैं? इधर लिख सकते हो, नहीं तो लिख सकते डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। कितना है? ऐसे भी लिख सकते हो, इधर लेन लिखो या डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ऐसे थर्टी और फाइव लोग। डॉट सॉम लिख सकते हैं। सॉम लिखो तो वो सॉम कर लेगा ना। सॉम का मतलब होता है वो जीरो जीरो ऐड करके देखते हैं, सिर्फ जीरो हो जाए ना। क्या आ रहा है? समझा क्या आ रहा है? देखो, मतलब ये क्या है ना, जिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर जीरो है उन लोगों का सबका प्रेगनेंसी का सॉन्ग है, ग्लूकोज का सॉन्ग है। बीपी तो जीरो होगा। जो 38 लोगों का बीपी जीरो है सबका सम करोगे कितना आएगा? जीरो नहीं आएगा। तो ये जिनका जिनका ब्लड प्रेशर जीरो है उन्हीं का सब एट्रीब्यूट का सम है, तो ये ऐसा नहीं है। क्या होगा यहाँ पर? डॉट अंडरस्कोर लेन। नहीं तो आगे लगाओ क्या? लेन। लेन ऑफ जो आपका मर्जी। तो ऐसे 38 लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर जीरो है, जो कि मिसिंग है। और कौन कौन सा कॉलम था? ब्लड प्रेशर था, ग्लूकोज, इन। मैं कॉपी किया, देखते हैं कहाँ पर कितना मिसिंग है। क्या लिखा मैंने? ग्लूकोज। चैट बॉक्स ରେ ପଠେଇଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। क्या? देख रहा हूँ। जीरो भी कहूँ डी ब्लड प्रेशर को जीरो था, इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर है हाँ। इसका मतलब है कि जहां जहां पर बीपी जीरो है उन लोगों का सब डाटा का सम निकाल लेगा वो। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ ली किसी को? जैसे समझ रहे हो? जैसे मेरा बीपी जीरो है, तुम्हारा है, इनका है, तो हम लोग मेरा बॉडी 35 पे ଦେଖନ୍ତୁ। आ रहा था। ଆଜ୍ଞା sir 35 पे। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखते हैं कहाँ आ रहा है। सर चैट बॉक्स ରେ ପଠେଇଛି ଟିକେ କୋड ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। एक सेकंड एक सेकंड।
आपने रिटर्न कर लिया है जो वो कर रहा है। एक सेकेंड। मेरे से क्या है ना, बीपी है। एक सेकेंड। एक सेकेंड। ओहो, आपने डायरेक्ट लिख दिया है DF ऑफ बीपी इक्वल 0। ये सर। मैंने जगह LOC दिया है नहीं। ठीक है, डी मतलब DF ऑफ बीपी इक्वल 0। अब एक कमेंट हम लिखेंगे तो क्या आंसर आ रहा है। तो DF ऑफ बीपी इक्वल 0, इसका आंसर क्या है? ये है। इसका मतलब जहां जो जो वो क्या कर रहा है, जहां जहां पर 0 हो रहा है उसी को काउंट कर रहा है, जहां जहां पर ट्रू हो रहा है उसे काउंट कर रहा है। काउंट काउंट कर रहा है। ठीक है, ये आंसर आ रहा है, नो प्रॉब्लम। जहां जहां पर 0 हो रहा है उन्हीं कॉलम का सम लिखा है। ऐसा कर सकते हो। ग्लूकोज कितना लोगों का है? देन इज ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद क्या था? हम्म। बोले। हाँ। ग्लूकोज के बाद क्या था ना? स्किन थिकनेस, इंसुलिन। बीपी तो निकल गया है। कितना लोगों का है? देन इंसुलिन कितना लोगों का 0 है? देन और क्या है? कितना कॉलम हो गया? एक, दो, तीन, चार, और एक था, क्या था? BMI। नहीं। तो आप इससे क्या पता चला कि ग्लूकोज में 5 मिसिंग वैल्यू है, और स्किन थिकनेस में 227 मिसिंग है, इंसुलिन में 374 है मिसिंग। बॉडी मास इंडेक्स इक्वल टू बॉडी मास में कितना ये है ना, 11 मिसिंग वैल्यू दे दिया। डू इट, देख लो एक बार। नहीं, इसको हैंडल करना है। लिखा, रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू बाय द मीन वैल्यू ऑफ रेस्पेक्टिव कॉलम्स। रिप्लेस, हाँ क्या रिप्लेस हो गया?
नेक्स्ट लिखो। कैसे करेंगे? अब देखिए, बहुत सा तरीका है। आप इंडिविजुअल कर सकते हो, नहीं तो डाटा मेन डाटा फ्रेम से प्रेगनेंसी और आउटकम को हटा के उनको डाटा फ्रेम रख के हैंडल करके देन उस दोनों को ऐड कर सकते हो, जैसे आपका मर्जी। जैसे मैं लेट से यह कैसे कर रहा हूँ, मैन्युअली कर रहा हूँ। लेट से डीएफ डॉट डीएफ ऑफ क्या था, फिफ्टी पहला था, 50 इक्वल टू ऑफ 50 डॉट रिप्लेस करना है मुझे। किसको रिप्लेस करना है? जीरो को। किसके द्वारा? डीएफ ऑफ क्या, 50 डॉट कितना, ओके। और हम लिखेंगे अभी डीएफ। अब देखते हैं डॉट इफ नॉल डॉट कॉम। क्या स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग है यहाँ पर, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग था। नहीं, उसको अंदर पे करना है। आगे और इधर क्या, जीरो देखेंगे ना, जीरो चेक करोगे ना, जीरो कहाँ चेक कर देते हैं। देखो, ना, और ब्लड प्रेशर कोई मिसिंग वाला नहीं है। इधर एक एक को हैंडल करना है। नेक्स्ट क्या लिखा मैंने, ग्लूकोज। ग्लूकोज देखो एक बार, ये जीरो हो गया। कीन इंसुलिन बॉडी में इससे करो, क्या बोलेगा, स्किन। हाँ, स्किन। ये जीरो हो गया। जो लिखा है पर के बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। देखो, ये लिखा था एक बीएमआई, एक, दो, तीन, चार। अब और एक कौन है वो, और एक कौन है, एज। हाँ, पेडिग्री में कोई, पेडिग्री तो जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इस कमांड को पेस्ट करो एज के लिए। अरे एज लिखो। अब सारा जहां जहां पर था आपका मिसिंग सब हट गया। तो कहीं पर भी जीरो वन नहीं। देखो खंडा, इज इट डन? प्रयास। Yes, sir. ओके। श्रीलेखा। Yes, sir. आशुतोष। अंकिता। Yes, sir. ओके फाइन। अंबिका इज इट डन? Yes. अंबिका इज वेटिंग। आर्या आज सो गई क्या? ମୋର ଚାଲିଛି ସରିଯାଇଥିଲା। ओके ओके। नेक्स्ट देखो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये तो हो गया। फाइंड जीरो वैल्यू हो गया। रिप्लेस द जीरो वैल्यू मीन वैल्यू हो गया। डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल जीरो प्रेगनेंसी डायबिटीज कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन है बताइए ऐसा कौन सा मतलब ऐसा ऐसा कितना लोग हैं जो प्रेगनेंसी वो जीरो है लेकिन उनको डायबिटीज है। हाँ इस तरह का क्वेश्चन कैसा आता देखिए डीएफ डॉट हमें वो लोकेशन चाहिए जहां पर क्या प्रेगनेंसी इक्वल टू कितना है ना जीरो वो कॉलम है देखो। और अब और एक कॉलम है डायबिटीज होगा उसको। तो वहां पर आपको क्या करें मल्टीपल कंडीशन का इंटरसेक्शन दिखाना है। तो एक ब्रैकेट दे दो यहाँ पर एंड दो एंड फिर ब्रैकेट दो और एक कॉलम है कौन है वो? हम्म क्लास क्लास में जो आपका आउटकम है इक्वल टू वन। यही वो लोग हैं देखो प्रेगनेंसी कॉलम क्या है देखो 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 प्रेगनेंसी कॉलम क्या है सब क्या है जीरो है। क्लास क्या है वन वन। तो ऐसे कितना लोग हैं क्या देंगे लेन। हाँ हाँ ऐसा 38 लोग हैं जिनको जो प्रेगनेंसी उनका जीरो था बट उनको डायबिटीज है। लिखो। हो गया। अंबिका इज इट डन? Yes, sir. ओके ऐश्वर्या चल रहा है बेटा? Yes, sir. वेल फाइन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 10।
displays the people with body mass index less than 33 and age less than 45 और उनको डायबिटीज हुआ था। ऐसा कौन कौन लोग हैं जो जिनका बॉडी मास इंडेक्स 33 के नीचे था और एज था 45 से लेस था और उनको डायबिटीज हुआ था। नंबर 3 कंडीशन है, मतलब मुझे वो लोकेशन चाहिए जहां पर क्या है। पहला कंडीशन क्या है बताइए, ये पर कौन सा बीएमआई, बीएमआई कितना होगा लेस देन कितना, और कॉमा और एंड, ये इंटरसेक्शन हो रहा है ना। देखो यहाँ पर एंड और एक ब्रैकेट दो, और क्या था एज, एज क्या था लेस देन 45, और एक कंडीशन है क्या है एंड, हाँ क्लास क्या है और क्लास आउटकम इक्वल इक्वल टू मच 1, क्लास इक्वल इक्वल टू 1। तो इतना लोग हैं, ये लोग हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स 33 से लेस था, एज 48 से लेस था, और लेकिन उनको डायबिटीज था। और हम लेन लगा देंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं। 77, तो 77 लोग थे जिनका बॉडी मास इंडेक्स 33 से लेस था और एज 48 से लेस था, लेकिन उनको डायबिटीज हुआ था। इसलिए तो हाईएस्ट बीपी, हाईएस्ट एंड लोएस्ट बीपी क्या लिखेंगे, एफ डॉट बीपी डॉट क्या मैक्स, एफ ऑफ बीपी डॉट मीन। देखो तो एक काम करो, एक क्वेश्चन करो कि 100 से एबव जिनका बीपी है ऐसे कितने लोगों को डायबिटीज हुआ था, और 100 से नीचे जो है ऐसे कितने लोगों को डायबिटीज हुआ था। क्वेश्चन समझ में आया, मतलब 100 से ज्यादा बीपी जिनका था, ग्रेटर देन 100, उनको कितना लोगों को डायबिटीज था। ठीक है, हाउ मेनी पीपल विथ डायबिटीज whose बीपी इज ग्रेटर देन 100, देखो हाउ मेनी पीपल have डायबिटीज whose बीपी ग्रेटर देन 100, करो आंसर बताओ, कितना 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 लोग थे बताओ। हाँ लेस देन, दो चीज बोला था, लेस देन 100, डीएफ डॉट एलओसी, हमें वो लोकेशन चाहिए जहां पर ब्लड प्रेशर जो है इसमें दिया है यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, और एक कंडीशन दे रहा हूँ, इक्वल नहीं जाता है तो यहाँ पर इक्वल लिख दिया था, यहाँ पे इक्वल दे रहा हूँ। तो कितने लोग हैं, ऐसा, और क्या चाहिए, एंड क्या है, डेफ ऑफ क्लास इक्वल टू 1, कितना है डॉट क्या लेन 9, तो 9 लोग थे जिनका ब्लड प्रेशर 100 से ज्यादा था और उनको डायबिटीज हुआ था।
लेकिन 100 से ज्यादा लोग थे, ऐसे कितने लोग थे? हम्म। चलो सी, ऐसे कितने लोग थे जिनका ब्लड प्रेशर 100 से ज्यादा था? अरे ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 डॉट, कितने लोग थे? बेटा 16 लोग थे जिनका ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 था, और 9 लोगों को हुआ था। इसका मतलब परसेंटेज कितना है? 9/16। नहीं, तो 56.2% चांसेस है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है 100 से, देन आपको डायबिटीज। हेलो। हाँ, तो ठीक है, ठीक है, पर कॉल क्लास करेंगे। क्लियर? तो 100 से नीचे लोग में किसी कितना है? परसेंटेज कितना है देखिए, 100 से नीचे, तो लिखा लेस देन 100। कितना है? सही है। ऐसे 259 लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर लेस देन 100 है, उनको डायबिटीज था। लेकिन टोटल लोग कितने थे? 100 से ब्लड प्रेशर नीचे है था, वो कितने लोग थे? 7। तो परसेंटेज कितना है? तो इसका मतलब डायबिटीज का चांसेस क्या है? अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है चांसेस है या कम होता है? तो बीपी अगर बढ़ेगा, बीपी अगर 100 से ज्यादा होता है, तो आपको डायबिटीज होने का चांस ज्यादा है, या बीपी अगर 100 से लेस है चांस ज्यादा है? कंक्लूजन क्या मिला कि अगर बीपी 100 से ज्यादा होता है, देन डायबिटीज होने का चांसेस भी ज्यादा है। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज भी होने का चांसेस। तो इस रिलेशन से कंक्लूजन मिला। कंक्लूजन क्या है कि रिलेशनशिप क्या है ना? if BP is above 100, or it's a high BP, let's say, high BP, then diabetes chances is क्या? तो डायबिटीज का डायरेक्टली रिलेशनशिप है ब्लड प्रेशर से। इसलिए जो लोगों को डायबिटीज होगा मैक्सिमम को ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है? और जिनको ब्लड प्रेशर होगा, डॉक्टर बोल देगा ब्लड प्रेशर ज्यादा है मतलब इसको डायबिटीज हो सकती है। ठीक है? एक प्रोपोर्शन। उस तरह से हम जानना चाहते हैं कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन BMI एंड डायबिटीज। तो क्या आंसर बताओ? 100? नहीं, 100 नहीं, बॉडी मास इंडेक्स का यूनिट होता है ना, देखो कितना हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है। तो उससे देखो कि अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है, और कम होता है तो क्या होता है। एक रेंज ले लो, मीडियम रेंज ले लो। फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी मास इंडेक्स एंड डायबिटीज। एनालिसिस करो और बताओ। रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो रिलेशनशिप बिटवीन BMI एंड डायबिटीज जो निकाले हमने, क्या था? हमने डिस्क्राइब कर लिया। तो मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू बॉडी मास इंडेक्स कितना है? 32.45। तो हम देखेंगे कि 32.45 के ऊपर जिसका बॉडी मास इंडेक्स है एवरेज से ज्यादा है,
कितना लोग है टोटल 367। में से कितने लोगों को डायबिटीज हुआ है 172। परसेंटेज कितना है ना, 46.8% लोगों को हो रहा है डायबिटीज। जिनका बॉडी वेट से एवरेज बॉडी मास इंडेक्स से ज्यादा हो रहा है, और ओवरवेट हो रहे हैं वो, तो वो उनका डायबिटीज का चांसेस ज्यादा है। चांसेस इतना है। अगर आप देखेंगे तो लेस देन 32.4 में कितना है, 401 लोग हैं, जिनमें से 96 लोगों को डायबिटीज हुआ था। ठीक है, तो 96 लोगों को डायबिटीज हुआ है, तो परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ये कम है। तो इससे कंक्लूजन ये मिला कि इफ BMI or if a person becomes overweight, then chances of diabetes is क्या more। क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा होगा। रिलेशनशिप विथ एज, एज के साथ, अब आप देखिए BF ऑफ एज जो था, डिस्क्राइब कर लो उसके ऊपर, डिस्क्राइब। तो एवरेज एज कितना है, तो मुझे एक इंटरवल चाहिए, मैं क्या करूँ क्या, आप लोग करो। अच्छा, मैक्सिमम एज कितना है 81, मिनिमम कितना है 21। तो 21 से लेकर 40 के बीच में देखो कितना जैसे मतलब आ रहा है परसेंटेज ऑफ डायबिटीज। 41 से लेकर कितना 60 तक देखो कितना लोग हो रहा है। देन 61 से लेकर कितना 81 तक देखो कितना लोग हो रहा है। बताओ कौन सा एज में ज्यादा चांसेस है डायबिटीज का, डू इट। लेफ्ट से में लिखा एज 21 से कितना 40, क्या लिखा मैंने, मुझे क्या चाहिए कि 21 से 40 के बीच में कितना लोग हैं। हेलो सी, DF ऑफ एज, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डॉट बिटवीन कितना 21 to 40 कितना लोग हैं, डॉट 21 से 40 के बीच में कितना लोग हैं। ज्यादातर लोग हमारे डाटा में तो 760 डाटा है, तो ज्यादातर लोग 21 से 40 के बीच में है, लेकिन इनमें से कितना लोगों को डायबिटीज हुआ है, समझ रहे हो। तो वो निकालेंगे डायबिटीज कितना जन को हुआ है, उससे परसेंटेज निकलेगा। कॉपी किया मैंने, टेस्ट किया, एज बिटवीन ये होना चाहिए, और एक कंडीशन है इसलिए और एक ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा, ये मल्टीपल कंडीशन है। तो ये क्या लिखेंगे, एंड क्या लिखा मैंने, DF ऑफ क्या, एज हो गया, क्लास कर डॉट, तो 166 डिवीजन 574। तो मतलब ये एक यंग एज होता है, 21 से 40 तक आदमी यंग होता है नहीं।
तो उस एज में डायबिटीज होने का चांस मतलब परसेंटेज देखा जाए तो इतना है। मतलब दो ही चीज हम एक कर लो बाकी सब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कितना? 41 से लेकर कितना? 60 तक। इसमें कितने लोग हैं? सिर्फ कमांड को कॉपी करो और पेस्ट करो। तो कितना? 41 से अपर बाउंड क्या है ना 60। कितना? गॉट इट? टोटल कितने लोग हैं? एक ना। लेकिन कितने लोगों को हुआ है क्या डायबिटीज? 41 से 60 बीच में, बिटवीन क्या लिखेंगे? 41 to 60, 95। तो 95 डिवीजन 167 कितना है? 56%। तो डबल, नहीं डबल चांसेस है। इसलिए आप लोग 20 से 40 तक एंजॉय कर लो, ठीक है? तो अभी तो टेंशन वेंशन आएगा वो 40 के बाद आएगा। उसी तरह से 61 से फिर यहाँ जाकर इस एज में आकर फिर आप रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है? कितना है? 61 to 26 आदमी ज्यादा है, क्योंकि 40 से 60 तक क्रॉस किया तो जाएगा ना। अच्छा नहीं, वही तो है मतलब। अगर इसमें क्रॉस हो गया ठीक है भाई, बाकी 61 to 81, ये हमारा डाटा में हाईएस्ट रेट कितना था? 81। 7, ओनली 7 बाई 26। तो लोग देखो, 20 से 40 और 60 से 80, इसके मतलब ऑलमोस्ट सेम, 28%, 26%। लेकिन जो 40 से 80 का एज होता है वहां पर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा चांसेस है डायबिटीज होने का। तो ये कौन सा होगा? हाँ 81, सॉरी 81 को 81, 27, ठीक है। हाँ यार, लिखो। ये था 20। तो कंक्लूजन क्या है? 40 से 60 के एज में मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो आज के लिए इतना ही।